बदकिस्मती से कातिल उसे कमरे में ले गए और गला घोंट कर मार दिया। उनका असली मकसद वो बेशकीमती सोने के बक्से हासिल करना था। अंत में इस पूरी साजिश को रचने वाली सिंगर ने आपस में लड़ाई करवाकर बाकी बचे कातिलों को भी मरवा दिया और फिर असली मास्टरमाइंड के साथ रोमांटिक होने लगी। मेरा बॉक्स इस पल सारा ये देखकर सन्न रह जाती है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके साथ आया जैकी था। असल में शुरुआत से ही ये सब उसी की रची हुई एक गहरी साजिश थी। खतरे का एहसास होते ही सारा तुरंत मर्फी के पास भाग कर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो खाली पानी की टंकी अब पानी से भर चुकी है और उसमें फंसा मर्फी पानी में डूबकर मर चुका है। मरने से पहले उसके हाथ में कैप्टन की दी हुई उस असली कातिल की तस्वीर दबी थी जो शुरुआत में लोरेलाई जहाज से बचाया गया था। यानी जैक ने उन्हें सिर्फ इसलिए ढूंढा था ताकि वो ये जहाज ठीक कर सके। सारा के पास दुखी होने का बिल्कुल वक्त नहीं था। वो तुरंत कंट्रोल रूम लौटती है और सैम के पास पहुंचती है, पर इससे पहले कि वो सैम को सच बता पाती, जैक अचानक वहां आकर उसे टोक देता है। सारा को मजबूरी में इशारों से सैम को जैक से सावधान रहने को कहना पड़ता है और चुपके से उसके हाथ में बंदूक थमा देती है। इसके बाद सारा इंजन रूम में जाती है जहां टॉम पानी के अंदर पंपिंग मशीन की जांच कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पानी में डूबे हुए इंजन के बड़े पहिए अचानक रहस्यमयी तरीके से घूमने लगते हैं। बचने का मौका न मिलने पर टॉम पानी के बहाव में खिंच जाता है और उन विशाल पहियों में फंसकर पूरी तरह कुचला जाता है। सारा के वहां पहुंचने पर उसे सिर्फ इतना दिखता है कि पाइप का पानी अचानक खून से लाल हो गया है और फिर उसे पानी के नीचे टॉम के शरीर के चीथड़े दिखाई देते हैं। उधर कंट्रोल रूम में जैक को पता चल जाता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपना नकाब उतार देता है और सैम को धकेलकर सारा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। शुक्र है कि सैम काफी शांत दिमाग का था। खतरे को भांपते ही वो सीधा जैक पर गोली चला देता है और जैक वही खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है। हालांकि सैम को अंदाजा नहीं था कि जैक मरा नहीं है, बल्कि वो बहुत खौफनाक तरीके से उसे ही घूर रहा था। एक के बाद एक अपने दोस्तों की खौफनाक मौत देखकर टूट चुकी सारा इस जगह को हमेशा के लिए उड़ा देने का फैसला करती है। जब वो बम लगा रही होती है तभी उसे पीछे से सैम की आवाज सुनाई देती है। सैम सारा को जहाज न उड़ाने और सोना लेकर उसके साथ कहीं दूर भागने के लिए कहता है। सारा बार बार उसे समझाती है कि ये सोना वो साथ नहीं ले जा सकते, पर सैम एक लफ्ज भी नहीं सुनता और गुस्से में आकर सारा से ही उलझने लगता है। सैम का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर सारा के मन में एक डरावना शक पैदा होता है। वो सैम की तरफ देखकर उसे जैक के नाम से पुकारती है और सच में सैम जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपना असली चेहरा दिखा देता है। जैक बताता है कि असल में वो एक सोल कलेक्टर यानी आत्माएं इकट्ठा करने वाला है। उसे अपने आकाओं की मांग पूरी करने के लिए एक तय संख्या में आत्माएं चाहिए होती है और अब उसका काम पूरा हो चुका था। बस इस जहाज को वापस ले जाते ही उसका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए जैक सारा की जान बख्शने के बदले उससे कहता है कि वो जहाज को ना उड़ाए, लेकिन अब सारा के मन में उसके लिए बहुत नफरत भर चुकी थी और वो बिना झिझके बम का स्विच दबाने की कोशिश करती है। हालांकि जैक अपनी शैतानी ताकतों से उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, पर वो सारा की समझदारी को कम आंक रहा था। सारा तुरंत पानी के अंदर से एक हार्पून गन निकालती है। वो जैक को मारने का दिखावा करती है, पर अचानक निशाना घुमाकर पास में रखे बम के स्विच पर फायर कर देती है। बम फट जाता है। आखिर में सारा उस छोटी बच्ची की आत्मा की मदद से वहां कैद बेशुमार आत्माओं के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और एंटोनिया जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब जाता है। कहानी के अंत में समुद्र में तैरती हुई सारा को वहां से गुजर रहा एक जहाज बचा लेता है। किनारे पर पहुंचने के बाद मेडिकल टीम उसे तुरंत एम्बुलेंस में ले जाती है, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होने वाला होता है, सारा को कुछ ही दूरी पर फिर से जैक का वो शैतानी रूप दिखाई देता है। साफ था कि उस जहाज के धमाके का जैक पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो अब पूरी तरह तैयार होकर हत्याओं का अपना अगला खेल शुरू करने जा रहा था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।